करके सब चीज करके आज मेरे नहीं बताया कोई चीज। जिस दिन डेथ हो गया मेरा बहन ने फोन किया, दीदी तेरा बेटी लड़की मर गया। हम लोग वीडियो कॉलिंग करके देखा, फिर धोखे से शादी करवा गया उस घर में। पहले भी हत्या कर रखा, उस एक बहू को मार रखा है। हम कितने दिन दूसरे घर में रहेंगे, कमाएंगे, किसी से लेके खाते हैं। हमारे सारे डब्बर बाहर। जो मेरा बेटी का मारा है उसके इंसाफ चाहिए, सजा मिलना चाहिए। ये बच्चे को मैं कितने दिन कमा के खिला सकेंगे, मैं उम्र रह गया कमाने जब उनकी मौत हो रही थी तो एक बच्चा पेट से बाहर आ गया था। सोचिए, लात से, घूसों से, जूतों से, मुक्कों से कहाँ कहाँ उनको मारा गया। इसी बेटी के पेट में 2 बच्चा था। उसके बाद उसको 7-8 लोगों ने पीट पीट कर इतना है, तो इनको धमकी दिया जा रहा है बड़े अधिकारियों के द्वारा। और नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं न्यूज़ चंक्स। शादी का बंधन एक ऐसा रिश्ता जो जन्मों जन्मों का, 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है, जहाँ पे एक माँ बाप अपनी बेटी को इस भरोसे पे किसी अनजान घर में भेज देते हैं कि मेरी बेटी वहाँ सुरक्षित रहेगी, अपने घर से ज़्यादा खुशहाल रहेगी, वहाँ जा कर के उसके जीवन में और तरक्की आएगी। समाज पैसे के लिए इतना गिर जाता है, थोड़े से पैसे के लिए, कि किसी के घर की आई हुई बच्ची को, जिसको लक्ष्मी कहा जाता है, दूसरे घर में जो आती है उसको मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है थोड़े से पैसे के लिए। 1 लाख रुपया, 2 लाख, ऐसा ही कुछ रकम जो उनको चाहिए उसके लिए मार दिया जाता है उसको। ऐसी ही एक घटना है और ये घटना इतनी दर्दनाक है, इतनी दरिंदगी भरी है कि आपको बताएंगे तो आपका भी रूह कांप जाएगा। यहाँ एक लड़की की हत्या हुई है। लड़की नहीं, महिला कहा जाएगा, क्योंकि शादी हो गई थी और बच्चे थे उनके। जब पेट में उसका बच्चा था, 2 बच्चा था, जुड़वा बच्चा था, उसके पति ने कुछ पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए, 10,000 20,000 जैसा छोटे से रकम के लिए उसको इतनी बुरी तरीके से मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा कि कहा जाता है कि जब वो आखिरी सांस ले रही थी तो एक बच्चा पेट से बाहर निकल गया था और एक बच्चा पेट के अंदर रह गया था। तो मारा तो गया ही, वो लड़की किस दर्द का सामना की, किस तकलीफ़ से अपने ज़िंदगी का अंत हुआ उसका, जबकि उसकी शादी को बहुत साल हो चुके थे। कोई आदमी किसी के साथ 10 सालों से रह रहा है, 5 सालों से रह रहा है, प्यार का संबंध है, शादी का संबंध है, रिश्ता बना, बच्चा हुआ, उसके बाद भी एक छोटे से रकम के लिए अगर किसी को इतनी बुरी तरीके से मार दिया जाता है तो ये हैवानियत की इंतहा है, दरिंदगी की इंतहा है। और सोचिए, किसी के पेट से एक बच्चा बाहर आ गया हो, उसके बाद उस महिला का मौत हुआ हो, और उसके बाद जो घर परिवार वाले दुख को झेल रहे हैं, जो प्रशासन के टॉर्चर को झेल रहे हैं, जो इनके जो ये चाहते हैं सज़ा मिले उनको, वो नहीं मिल रही है। तो प्रशासन अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रही है, या तो लापरवाही बरत रही है, या तो उनको पैसा खिला दिया गया है, या तो पैसे के आड़ में ऐसा नहीं कर रही है, अदरवाइज़ लापरवाही बरत रही है, सीरियसली नहीं ले रही है। इसलिए सीरियस नहीं ले रही है क्योंकि ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इनके पीछे किसी का हाथ नहीं है, किसी का सहारा नहीं है, किन्हीं का सपोर्ट नहीं है। ये पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। ये परिवार जो अभी सुपौल ज़िला के अंतर्गत जो ये लोग हैं गांव में, ये लोग यहाँ रहते नहीं हैं, अपना घर नहीं है, अपना रहने को छत नहीं है, लेकिन अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये लोग पिछले 2 महीने से किसी और के घर में पनाह लेकर के यहाँ रह रहे हैं। अपना काम धंधा कारोबार सब कुछ छोड़ करके दर दर भटक रहे हैं, और पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से इतनी पीछे हट रही है कि गिरफ्तार करना तो छोड़िए, शिनाख्त तक नहीं कर रही है, जांच तक नहीं कर रही है। और जब ये जांच के लिए प्रेशर बना रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो इनको धमकी दिया जा रहा है बड़े अधिकारियों के द्वारा। और बड़े अधिकारी किन्हें कहा जाता है पुलिस आयोग में, आप लोग सभी जानते होंगे। डायरेक्टली उनका नाम हम भी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उन तक जब ये बात पहुंचेगी तो उनको आहत होगा, कि चूँकि आहत होना भी चाहिए उनको। अगर आपके पास ये अधिकार आया है, आपको अगर समाज ने इस लायक बनाया है कि आप उस जगह पे बैठिए, तो आप अपने काम को अच्छे ढंग से करिए। सबसे पहले तो जब इन्होंने केस किया तो इनका केस का जो एफआईआर था वो एफआईआर दर्ज नहीं किया गया लड़के वाले के घर के तरफ। जब इन्होंने एफआईआर किया, क्योंकि कहा गया कि जो मौत हुई है वो मौत जो है कुछ दूर में जा कर के, जो दूसरे थाना के अंतर्गत आता था, वहाँ पे मौत हुई है। तो अब चूँकि 0 एफआईआर तो कंसीडर किया ही जा सकता है, लेकिन पुलिस ने ऐसा किया नहीं, इनको धक्के मार के निकाल दिया। इनके साथ बहुत सारी
दुर्घटनाएं हुई है, ये बहुत तकलीफ़ से जूझ रहे हैं, इनका पूरा परिवार इंसाफ चाहता है और इंसाफ ऐसे नहीं मिलेगा जब तक आप लोग सपोर्ट में नहीं आइएगा। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी इंसाफ मिलेगा। और इतनी गंभीर गंभीर घटना को अंजाम दिया जाता है, एक लड़की को कभी जला दिया जाता है, कभी गला घोंट के मार दिया जाता है, कभी पीटते पीटते मार दिया जाता है, क्योंकि वो बेचारी लाचार दरिंदों के बीच में फंसी हुई रहती है, जहाँ पे 7-8 लोग एक तरफ होते हैं और वो बेचारी लाचार अकेले। आप सोचिए, किसी बेटी के पेट में 2 बच्चा था, उसके बाद उसको 7-8 लोगों ने पीट पीट कर इतना मारा, फिर वहाँ ले जाकर उनके मौसी के घर में फेंक दिया। फेंकने के बाद अगले ही दिन दर्द के कारण उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि जब उनकी मौत हो रही थी तो एक बच्चा पेट से बाहर आ गया था। सोचिए, लात से, घूंसों से, जूतों से, मुक्कों से कहाँ उनको मारा गया। मार मार के दर्दनाक मौत दी गई उस बच्ची की माँ मौजूद है, उनके भाई मौजूद हैं, पिता मौजूद हैं। सबसे हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि इनके मन में क्या है, ये क्या चाहते हैं समाज से, ये क्या चाहते हैं जुडिशियरी से, ये क्या चाहते हैं प्रशासन से, कानून से इनका क्या एक्सपेक्टेशन है और कैसे इनको इंसाफ मिलेगा। ये सारी बातों पे बात करेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी मम्मी से, जो चूँकि बहुत तकलीफ़ में है, सारे बयान को दे नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी जानना चाहते हैं कि ये चाहती क्या है, आखिर इनका मन में जो इच्छा है वो क्या है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे मैडम आपकी? मैं यही चाहते हैं, इंसाफ चाहिए हम सारे से, जो मेरा बेटी का मारा है उसके लिए इंसाफ चाहिए, सबको उसको सजा मिलना चाहिए। ये बच्चे का मैं कितने दिन कमा के खिला सकेंगे, मैं उम्र रह गया कमाने का। ये आपकी बेटी का जो बेटा बच्चे है। हैं, हाँ, यही चाहते हैं हम। और सोचिए, सिवा इतना छोटा बच्चा, देखिए आप देखिए, इतने छोटा सब बच्चा, इधर ये बच्चे के सामने एक माँ का हत्या किया गया, बच्चे ने सब कुछ देखा। इतना ब्रूटल केस है, इतना प्रशासन, शर्म भी नहीं आती है उन लोगों को। शर्म आना चाहिए यही चाहते कि हैं, जब उसके घर को जितने जी, लोग मारे हैं मेरा बेटी का, सबका गिरफ्तार होना चाहिए, सजा होना चाहिए। सब कोई गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ है। किसी को नहीं हुआ, धमकी देता है मेरा लड़का का, उल्टा आपके बेटे को धमकी धमकी कि अगर देता तुम है। ज़्यादा केस करोगे तो हाँ, तुमको ही जान अंदर से कर मार दें, देंगे। जान से भी मार हाँ, देंगे। धमकी देता है। वहाँ समाज में नहीं पहुँच रहा है कोई ना, जहाँ समाज में घटना है वहाँ नहीं पहुँच रहा है कोई, शासन ने जांच के लिए नहीं जा रहा है वहाँ। हम यही चाहते हैं, वहाँ समाज में जाइए, समाज से पूछिए क्या घटना है, क्या चीज़ है। हम कितने दिन दूसरे घर में रहेंगे, कमाएंगे, किसी से लेके खाते हैं, हमारे सारे डब्बर बाहर में है, यहाँ नहीं रह रहे हैं। हम 2 माँ बेटे दूसरे घर में कमा के खा रहे हैं अभी। अब ये बच्चे के कौन रखेगा, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे। हम गिरफ्तार हो जाएगा, सारे के सब चीज़ हो जाएगा, हम चला जाएंगे यहाँ से, अपना केस खातिर हम रुके हैं। बस मरने के बहुत दुख आ रहा है। मैंने एक दिन छोटे से बच्चे से पढ़ा के 10 पढ़ा के कोई सफल नहीं हुआ मुझे, 10 पढ़ाया कोई नहीं। हम उस टाइम में धोखे से शादी करवा गया उस घर में, पहले भी हत्या कर रखा, उसे एक बहू को मार रखा है। हम लोग का पता नहीं था, धोखे से शादी करवा गया था उस घर में। समाज से पहले पूछिए समाज क्या कह रहा है वहाँ के, कैसे लड़की था, कैसे था, वहाँ नहीं ऊपर हो रहा है, ये शासन नहीं जा रहा है वहाँ ना। तो देखिए, आप अपने एक माँ का दर्द आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इनको बस अपनी बेटी के लिए कमा कमा के बच्चे के पढ़ा लिखा करके सब चीज करके आज मेरे नहीं बताया कोई चीज। जब दिन डेथ हो गया, मेरा बहन ने फोन किया, दीदी तेरा बेटी लड़की मर गया। हम लोग वीडियो कॉलिंग करके देखा, फिर भगा लेगी लाश। वहाँ शासन नहीं आया, वहाँ पर शासन के मेरे लड़का ने फोन किया, फिर आया, फिर लाश ले गया रिया से ले गया भागलपुर। इतना दर्द में थे हम, 3 जने लाश के कन्हा पर लेके फिरे हैं, 3 जने। बाकी हमारी समाज बाद में सारे गए वहाँ।